प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक तोते का हैरान कर देने वाला वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें। तो बिना वक्त को खराब किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में हमेशा बंद रहता, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और अपने मालिक का वो वफादार भी था। उसकी वजह ये थी कि वो आदमी तोते का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। दफ्तर जाने से पहले वो तोते से मिलता, वापस आकर सीधा अपने तोते के पास जाकर वो रुकता, उसको दाना पानी डालता और उससे मजे मजे की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आने पर बड़ा खुश हो जाता था। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में जाकर रहने लगा। जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ लेकर चला गया। तोते के मालकिन यानी कि उस आदमी की बीबी उसके गैर मौजूदगी में तोते का ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीबी को देखकर सीटी बजाता तो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में दाखिल हुआ और वो औरत उस आदमी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता ये देखकर हैरान था कि भला कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया है और उसके मालकिन के साथ कमरे में दाखिल हो गया और फिर ये मामूल हमेशा का बन गया। यानी अक्सर यही होने लगा, जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता वो आदमी घर में दाखिल होता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब अजीब हरकतें क्या करता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास और गमगीन रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर आया तो तोते ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, ये आदमी तेरा नाम क्या है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आते हो। वो आदमी तोते के सवालात को सुनकर घबरा गया। उसको मालूम नहीं था कि ये तोता अच्छी तरह से बोलना भी जानता है। वो औरत भी ये सुनकर परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता अगर ये सब बातें मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसको भला क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको समझ लग चुकी थी वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो बिल्कुल खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को सारी बातें बता दे कि उसके गैर मौजूदगी में एक अजनबी घर पर आता है और सारा दिन उसके बीबी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछे थे उसके बाद वो अजनबी घर के अंदर आया भी नहीं था और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चहचहाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर से उनके घर पर आया और पहली की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, ओ बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को सब कुछ बता कर रहूंगा। तुम इसके घर आकर उसके बीबी के साथ बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा इंतजाम हमने कर लिया है। उसके बाद तोते के मालकिन ने अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा कि इस तोते को ले जाकर वीरान जगह पर मार देना। आज के बाद ना ये तोता घर में होगा और ना ही हमें किसी का खतरा होगा।
वह अजनबी बैग को लेकर वहां से रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत ना मरता। दरअसल तोते के मालिक की खूबसूरत बीबी बदकिरदार निकली थी। अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर उसके साथ मुंह काला किया करती थी। उसको याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बातें करना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरे करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते वो अजनबी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुमको मारना हमारी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के शौहर को जरूर बता दोगे। तोते ने अजनबी से कहा, मैं खुद पिंजरे से आजादी चाहता था, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे मुझे क्या जरूरत है दोबारा कैद में जाने की। मैं इस जंगल में अपनी आजाद जिंदगी गुजार लूंगा। आदमी को तोते के बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय उसको आजाद कर दिया और वापस चला गया। तोता वहां से उड़ा अपने घर वापस पहुंचकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस लौटा। तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीबी से पूछा तो बीबी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों और परिंदों में वफा होती ही नहीं है। तोता चुपचाप सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीबी अपने शौहर को लेकर कमरे के अंदर चली गई। तोते का यकीन पुख्ता होता चला गया कि मालकिन बदकार है। अगले सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना हुआ तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता गया। उसका दफ्तर देखकर घर आकर छुपकर दरख्त पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में दाखिल हो गया। जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा अपने मालिक के दफ्तर जाकर कमरे के खिड़की पर जाकर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपने तोते को देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उस तोते के पीछे पीछे और तोता आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत पर अपने तोते को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर के दीवार पर बैठ गया। आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने ही घर पहुंच गया है, लेकिन मसला ये था कि उसको पकड़ा कैसे जाए। आदमी तोते के पीछे ही अपने घर के दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे पर बैठ गया। वो आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हो गया तो आगे जो मंजर उसको नजर आया वो मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से प्यारी बीबी गलत हालत में किसी अजनबी के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीबी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और उसके नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीबी की बात सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि उसे तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में तोते ने नहीं बल्कि उसकी बीबी ने ही उसे धोखा दे रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। उस वफादार तोते के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले।
बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।